गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरी क्लास गूगल क्लास में अपनी असाइनमेंट को चेक करिए। 6 असाइनमेंट आपके गूगल क्लास में शो हो रहा है। ओके, तो हम लोग उसको आज देखते हैं। जैसे लोग ज्वाइन हुए हैं तब मैं जरा ऑन कर देता हूँ। तो देखिए, आज हम लोग का जो असाइनमेंट है उसमें हम लोग को एक मेथड करना है असाइनमेंट में। देखिए, इस बार आप लोग की पहले मैं बता दूं कि लैब जैसे आप लोगों ने इधर एक्स्ट्रा ज्वाइन किया, तो हम लोग जो जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में आपका प्रेजेंटेशन है, तो लैब को इस वीक में कंप्लीट करना है। इसीलिए आपकी ट्यूब क्लास और लैब में आपकी लैब हो रही है, और एक्स्ट्रा लैब भी जो आपके फ्री पीरियड में होगी इस वीक का बस खाली है। उसमें हम लोग ऐसे फिक्स असाइनमेंट कर रहे हैं, 10 असाइनमेंट तक करेंगे और वाइवा अरेंज करेंगे जो भी क्लासेस में इसमें, और मिड सेम भी होगा 10th असाइनमेंट के बाद में। सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली अगर कंप्लीट हो जाता है तो, या संडे में, सैटरडे को जनरली होगा। तो आप जितने भी जब भी लैब हो तुरंत ज्वाइन करिए उसको। असाइनमेंट जैसे कि लैब होती है आप साथ में डन करते रहिए, दिखा लैब के एंड में आप दिखा सकते हो, डन कर सकते हो। 4, 5, 6 आज हम लोग डन करेंगे, और जो रिटर्न होगा वो लिखते हुए आप उसको गूगल क्लास में भी आप तुरंत सबमिट कर दीजिए। आज है तो कल तक कर दीजिए 6 असाइनमेंट, क्योंकि उसको जितना देर करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको। ओके, तो हम लोग क्विकली टाइम वेस्ट किए ना। जो आज का असाइनमेंट है वो आपका ये यहाँ पे शो हो रहा है। आज हम लोग को न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला देखना है। न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला होता क्या है कि सिंपल इसमें पहले मैं हाँ, जो क्वेश्चन लेवल असाइनमेंट बता दे रहा हूँ। ये न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूले का 6th असाइनमेंट है। इसमें इस फार्मूले को देखना है कैसे वर्क करता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन नहीं दिया हुआ है, सॉरी, टेबल दी हुई है। तो किसी भी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उस फंक्शन में x की वैल्यू पुट की जा रही है। x की वैल्यू पुट करने के बाद हमें उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू शो हो रही है। तो x और fx की वैल्यू जो शो हो रही है उसी बेसिस पे टेबल आपको दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शन नहीं, किसी भी तरह का उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकालना है, टेबल दी हुई है। टेबल में क्या दिया हुआ है, x और fx की वैल्यू। तो x को हम लोग x0 x1 x2 या x1 x2 x3 एक्सटेंड करते हैं, x0 x माइनस n माइनस 1 तक जाता है। और fx क्या होता है, जब x की वैल्यू को fx में रखा जाता है तो उसको y0 y1 y2 y3 बोलते हैं। तो ये इस जैसे हमारे एग्जांपल में जो दिया हुआ है उसमें x1 क्या है, 5 है, x2 7 है, x3 11 है, x4 13 है, x5 17 है, और fx क्या है, 150 है, 392 है, 1452 2336 और 5202। ये y1 y2 y3 y4 y5 की वैल्यू है। टोटल 5 टर्म्स आपको दिए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन है। और साथ में जब इसको लिखने के बाद हम लोग को 9 और द वैल्यू ऑफ x 9 हमें fx की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, और द वैल्यू ऑफ 9, x की वैल्यू 9 पे। ये आपका असाइनमेंट है। अब हम लोग आते हैं उस पर कि न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला होता क्या है, इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए, न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला जो आपका होता है इंटरपोलेशन फार्मूला है। इसका मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड फार्मूला था तो वहां पर भी डिफरेंस फार्मूला निकाला गया था। तो इंटरपोलेशन फार्मूला का मीनिंग क्या है उसको देखिए।
ये न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें है दिया क्या दिया कि अगर हमें x की वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू i और j है, i j मीनिंग है कि i की वैल्यू 1 टू अप टू n चल रही है, और अगर 0 से लेते हैं तो 0 टू 0 1 टू 3 अप टू n-1, और x की वैल्यू तो सिंपल वही है। तो लेट अगर कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, लीनियर फंक्शन है, तो उसके लिए हमें एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे ये निकालते हैं हम लोग। और वेयर एक्स आई एंड एक्स जे आर एनी टू टेबुलर पॉइंट्स, हमारे पास टू टेबुलर पॉइंट्स हैं, टू वैल्यूज दी हुई हैं वो हैं, और एक्स आई एक्स जे है इंडिपेंडेंट है, उनमें रिलेशन जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है। इसके बाद क्या होता क्या है कि दिस रेशियो इज कॉल्ड फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला। जब पहली बार हम लोग रेशियो निकालते हैं एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे, तो ये आपका फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला कहलाता है। तो देखिए ये लिखा है एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स जे अपॉन एक्स आई माइनस एक्स जे, ये आपका फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला है। इसको आपने किया भी होगा अगर आपके सिलेबस में कराया गया हो तो। और इसके बाद जब नेक्स्ट टर्म का निकालेंगे तो उसमें आपका हो जाएगा क्या कि नेक्स्ट टर्म जो निकलता है इसको पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, ये इसको देखिए, टेबल को देखिए, यहाँ पे जो हमें टेबल में वैल्यू दी होती है एक्स आई एफ आई दी हुई है, एक्स आई की वैल्यू क्या है जो अभी हमने दिखाई है, पता है आपको। जैसे हम लोग के क्वेश्चन में 5 7 11 13 17 ये एक्स आई की वैल्यू है, और एफ आई क्या है, एफ 1 2 3 क्या है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 150 3990 1452, और उसके बाद 2336 और 5202 ये वाई आई। तो जो मैंने बोला है यही आपके एक्स आई और एफ आई है, ठीक है। कॉलम में वैल्यू एंटर कर दी। अब हमें क्या करना है कि एफ एक्स आई और एक्स जे निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, एफ टू माइनस एफ वन। एफ टू माइनस एफ वन क्या है, एफ टू मतलब क्या है कि एफ एट द वैल्यू ऑफ एक्स टू, और माइनस एफ वन एफ एट द वैल्यू ऑफ एक्स वन, ये निकलेगा अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपका पहला टर्म आएगा। इसी तरह से एफ थ्री माइनस एफ टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स फोर माइनस एफ थ्री एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, ये फर्स्ट डिविडेंड डिफरेंस निकाला आपने। इसी तरह से सेकंड डिफरेंस जब निकलता है तो वो आपका इसके रिलेशनशिप में निकलता है, जो वैल्यूज आती हैं उनमें निकलता है। तो इस तरह से पूरा याद नहीं करना है, केवल आपको सीक्वेंस देखना है कैसे हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इसी तरह से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ 0.3 फॉर द डेटा, गिवन डेटा पे हमें ये देखना है। यहाँ पे एक्स और एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स 0 1 2 1 3 4 5 7 दे रखा है, एफ 1 3 4 9 1 2 9 8 1 3 दे रखा है। यहाँ पे जो भी जैसे कि 0 1 है, 1 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 7 है, 1 और डेटा में जो डिफरेंसेस हैं वो आपके लिमिटेड नहीं है। हाँ, तो इसमें जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपके इक्विवेलेंट नहीं है और वो वेरी करते हैं, इक्वल डिफरेंस नहीं होता है। ये न्यूटन आपका जो डिवाइड डिफरेंस फार्मूला में ये यही होता है कि क्वेश्चंस आपने ऊपर भी देखा है कि जो द टेबल वेयर एक्स आई एंड एक्स जे आर एनी टू टेबुलर पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे, एक्स आई और एक्स जे की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, वहां पे कोई डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ये हमने टेबल से उतार लिया है। इसके बाद फिर इधर क्या आया, यहाँ पे देखिए टू कैसे आता है, एफ जैसे आप सपोज करिए ये एफ वन है, ये एफ टू है, एफ वन एफ टू है, तो एफ टू माइनस एफ टू माइनस एफ वन, 3 माइनस 1 2, और एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 1 माइनस 0, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2 हुआ, और 1 माइनस 1 माइनस 0 कितना हुआ 1 हुआ, 2 अपॉन 49 माइनस लेंगे तो 49, तो 2 डिवाइड मतलब 46 अपॉन 2 कितना होता है 23, तो 23 आ रहा है। इसी तरह से आप 129 माइनस 49 करेंगे और डिवाइड बाई 4 माइनस 3 करेंगे तो जो आएगा वो 80 आएगा। तो इस तरह से ये टर्म्स निकलते जाते हैं और ये टेबुलर फॉर्म में आ जाता है। जब ये आ जाता है फिर इसको एक्सप्लेन किया जाता है, जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये फार्मूला न्यूटन डिविडेंड डिफरेंस फार्मूला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो
इंटू एफ एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन, एफ एक्स जीरो एक्स वन यहाँ से आए हुए हैं, और x माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एफ एक्स जीरो, एक्स वन एक्स टू, ये पूरा इसको एक्सपेंड करके इन्होंने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है अप टू 3 टर्म्स तक। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप x की वैल्यू 4.03, तो इसमें आंसर ये आएगा। ये नॉर्मल न्यूमेरिकल है जस्ट जो आप करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है आपका पूरा इसमें। अब हम लोग प्रोग्राम को लिख लेते हैं। आप देखिए कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और बता देता हूँ, न्यूटन डिफरेंस फार्मूले के बारे में। जो बेसिकली जो इंटरपोलेशन फार्मूले होते हैं, अब इंटरपोलेशन फार्मूले हम लोग आज देख रहे थे, पिछले भी देख चुके हैं। इंटरपोलेशन फार्मूले का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू निकालनी होगी विद इन द रेंज होगा। हमसे जो वैल्यू पूछी गई है 9 पे पूछी गई। 9 क्यों पूछी गई है, 20 क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि 20 हमारी रेंज से बाहर है। 5, 7, 11, 13, 17, तो इसके अंदर की वैल्यू होगी। जैसे आप 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 की निकाल सकते हैं, 16 की निकाल सकते हैं, लेकिन 20 की नहीं। तो जब आपकी 5 और 17 के अंदर की जो वैल्यू होंगी वो उन पे जब हम लोग वर्क करते हैं तो उसको इंटरपोल, और जब विद आउटसाइड द रेंज निकालते हैं तो उसको एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं। तो ये इंटरपोलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला दिया। दूसरी चीज क्या है, न्यूटन डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला जो होता है वो इंटरपोलेशन टेक्निक है। इंटरपोलेशन टेक करते हैं और इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? द इंटरपोलेशन टेक्निक यूज्ड व्हेन द इंटरवल डिफरेंस इज नॉट सेम, व्हेन द इंटरवल डिफरेंस इज नॉट सेम। ये वर्ड याद रखिए। जब जैसे हमारे क्वेश्चन में भी दिखाई पड़ रहा है आपको कि 1 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, किसी भी तरह का डिफरेंस इक्वल नहीं है। इससे पहले जो आपने बैकवर्ड फॉरवर्ड देखा था वहां पे इक्वल डिफरेंस था, यहाँ पे नॉन इक्वल डिफरेंस है। ऐसे ही 150 है, 390, 1452, 2336, 5000, मतलब यहाँ पे कोई भी डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है। तो इंटरपोलेशन फार्मूला वहीं पे लगाया जाता है जब we apply this interpolation formula when the interval difference is not same for all sequence of values. The interval difference is not same for all sequence of values। ये लाइन याद रखिए। अब ये तो सिचुएशन हो गई, यहाँ इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंस निकालेंगे। और इसमें जैसे सपोज करिए इसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स जीरो एट एक्स एक्स जीरो, एफ एक्स वन एट एक्स वन, एफ एक्स टू एट एक्स टू, अप टू द एफ एक्स एन एट एक्स एन, एन प्लस वन टर्म एक्स एन। अगर एन प्लस वन टर्म है तो आपके जीरो से तक ये टर्म हो गए। और इसको फार्मूला कैसे निकालते हैं, एफ एक्स जीरो कॉमा एक्स वन अगर निकाल रहे हैं तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ये डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला है। और इसी तरह से ये फर्स्ट डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला है। अगर एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ एक्स जीरो एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो। तो ये सेकंड डिवाइड एंड डिफरेंस फार्मूला हो जाता है। इसी तरह से जब आप nth टर्म तक इसको जनरलाइज करेंगे तो वहां पे आपका वो जो फार्मूला बनता है वो जनरलाइज टर्म में बन जाएगा एक्स एन माइनस वन तक। सर ये डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं? डिटरमिन एक सेकंड में देखता हूँ कहाँ पे लिखा है। ये जो आप ये कह रहे हैं डिटर्मिनेंट का सेम सिंबल नहीं है, ये फंक्शन का सिंबल खाली है। ये ऐसा है कि रेंज लिखिए, रेंज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, साइन अलग अलग रेलेवेंस में और अलग उसका यूज होता है। यहाँ पे एफ एक्स आई एक्स जे, मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखा रहा है एक्स आई और एक्स जे की रेंज के अंदर इन्होंने जनरलाइज टर्म लिखा हुआ है एफ एक्स आई कॉमा एक्स जे। जब इसको आप एक एक टर्म पे निकालेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। और हाँ ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे बता रहे हैं आप ना, ये इसलिए निकाल लें क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा ये वाला, वो इसलिए ये देखिए एफ एक्स जीरो इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स एफ एक्स वन एक्स एक्स जीरो माइनस एक्स वन, इस तरह से वो एक्सपेंड किया जाएगा। अब पूरा डेरिवेशन तो आप कहे नहीं, उसको फाइनल जो फार्मूला बनाते हैं ये फाइनली ये बना रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए।
क्योंकि डिफरेंस में एब्सोल्यूट वैल्यू को ही यहाँ कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, डिटरमिनेंट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ही देता है। तो ये कुछ चीजें थी। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ पे वही हमें वैल्यूज सिमिलर वैल्यूज स्टोर करनी है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, तो एरे बनाएगी एक्स और वाई की वैल्यू के स्टोर के लिए, और जो फाइनल वैल्यू निकल रही है, जो टर्म निकल रहा है उसके लिए पी एरे है। पहले हमने पूछे कि एंटर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाउ मेनी नंबर्स आर रिक्वायर, वो लिखे हुए एन लिखे हुए, फिर एक्स की वैल्यू एंटर कराइए, उसके बाद वाई की वैल्यू एंटर कराई, फिर यहाँ पे एक इटरेटिव प्रोसेस होते हुए ये फॉर्मूला लगाया है सिंपल इसका, जो आपका डिविडेंड डिफरेंस फॉर्मूला है कि जो एफ आई प्लस वन वाई, यहाँ वाई के टर्म में लिया गया, एफ के टर्म में नहीं, वाई है एफ एक्स आपका है, तो वाई आई प्लस वन माइनस वाई आई अपॉन एक्स आई प्लस जे माइनस एक्स आई, और इसको फिर इसमें इनिशिएट कर लिया और उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया, और वैल्यू के पूछी है क्योंकि के हमारा 9 के लिए निकालना है। यहाँ पे कितने टर्म्स पूछ रहा है, 5 टर्म्स हैं। पहले x की वैल्यू स्टोर करने के लिए आप कॉमनली भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे पहले किया था। अगर आप एक साथ करेंगे तो एक लूप के अंदर दोनों इंसर्ट करा लिया, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें x की सारी वैल्यू पूछ रहा है, तो f लिख लिया, x लिख लिया 5, देन हमें 7 दिया हुआ है, देन 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, उसके बाद 17 दे रखा है, इतना हमें x दे रखा है, 5 7 11 13 17। इसके बाद है 150 है आपका, ये y की वैल्यू अब लिख रहे हैं, fx की वैल्यू लिख रहे हैं, तो fx1 हो गया, फिर हो गया 392, सेकेंड fx2 हो गया, या y2 कह सकते हैं, और fx3 1452 हो गया, 1452, फिर आपका 2336 हो गया आपका, ये हो गया fx4 हो गया आपका, और लास्ट में 52 और 02, ये 152 392 1452 32336 और उसके बाद 52, ये वाई हो गया। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि किस वैल्यू पे हमें निकालना है, तो हमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F9 पे निकालना है। F9 का मतलब x की वैल्यू 9, तो 9 को प्रेस करेंगे तो 9 826 आ रहा है, और इसको चेक भी कर सकते हैं, जो हमारा 9 है किसके बीच में आ रहा है, 7 और 11 के बीच में आ रहा है, गिवन रेंज 7 एंड 11। 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 392 है, और 11 की वैल्यू 1452 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में आएगी fx की वैल्यू, तो 8226 आ रहा है, जो उसके रेंज में आ रहा है। इस तरह से इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज कैसे दी जा रही हैं, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ओके, तो अब जैसे कि अगर अगर आप जैसे मान लिया कि 14 देते हैं, तो 14 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 2336 और 5202 के बीच में आनी चाहिए। 14 की वैल्यू इसके रेंज में आनी चाहिए। इसको हम लोग अगर आप एक बार और रन करना चाहें तो वो और देख सकते हैं। तो 5 टर्म दिया, 150 392 1452 2332 सॉरी 62336 है, और 5202 है, ये वैल्यू दी है। अब ऐसे ओहो गड़बड़ कर दिया मैंने, एक्स की वैल्यू वो लिख दी है, उल्टा कर दिया आपने। हाँ रुके रुके, वो गड़बड़ हो गया, फिर से रन करते हैं। मैंने वाई की वैल्यू पहले लिख दी है, 5 7 1 1 1 3 1 7 5 7 1 1 1 3 1 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 50 392 1 4 452 2 3 3 6 और 5202 ये हुआ। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने कहा था 15 की वैल्यू देखनी है। ठीक है,
15 की वैल्यू क्या आ रही है, 3282 आ रही है। और आप देखिए 13 की वैल्यू कितनी है, 2336 है। 17 की वैल्यू कितनी है, 5202 है। तो अगर 15 इसके बीच में है, 13 15 14 17 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 3280 आ रही है, मतलब करेक्ट अप्रोच अपनाया गया है। तो इस तरह से ये निकालते हैं इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें हम लोगों ने सिंपल इजी तरीके से पहले टर्म एंटर कराया, फिर एक्स एंड वाई की वैल्यूज एंटर कराई हैं, फिर ये इंटरपोलेशन फार्मूला लगाया, और उसके बाद फिर के की वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरह से इसको करिए। अगर किसी को प्रीवियस आउटपुट शो करने हैं तो मैं शेयरिंग ऑप्शन अवेलेबल करा दे रहा हूँ। 4 and 5 and 6 अगर लिख लिया है तो ओके, मैं भी ये आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। सर 6 दिखा दे सर। रुकिए मैं इन लोग को जरा दे दूँ। 4 5 भी बेटा आप लोग ओपन कर लो, तो जैसे कि एक साथ ही बन गया जरा सा इनको है थोड़ा सर 4 5 भी ओपन अरेंज कर लो, देख ओपन करो सर 4 5 दिखा चुके हैं सर। दिखा चुके हैं, हाँ 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 सही 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 ये सर अनुपम सिंह सर दिखा। हाँ हाँ शेयर कर दो सर तो 6 दिखा। हेलो सर, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ सर आयुष को अंदर ले लीजिए। रुको रुको, अब अभी तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है सर ये कर दिया। हाँ हाँ अनुपम रन करिए, और लोग भी अपनी स्क्रीन को शेयर करेंगे 4 5 6 को, ठीक है। हाँ रन करो बेटा सर। तो हाँ हाँ अवनीश चौहान को भी मैंने कनेक्ट कर दिया। 1 मिनट रुक जाओ, अनुपम को शेयर हो जाए तो एक बार देखिए स्क्रीन शेयर होगी। कौन क्या ज्योति क्या है, ज्योति तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आती, क्या बोले। यूज में सर। अभी वेट करो पहले। सर मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। सर अटेंडेंस दे। ठीक है, आप चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखिए, और हाँ ठीक है, इसमें वैल्यू एंटर करो बेटा 150392455, ठीक है एंटर करिए। अनुपम इसमें एक्स की एक्स की वैल्यू आप डालिए, 9 है, 9 वैल्यू सर 9 या कोई भी डाल दीजिए, 8 डाल सकते, होगी 9 सर। हाँ 8 2 ठीक सही है। ओके 4 5 6 हो गया आपका। और नेक्स्ट यूज में सर। सर कौन, सर अब्दुल्ला। अनुपम आप शेयरिंग ऑफ कर दो। हाँ अब्दुल्ला बोलिए। सर एक्चुअली अभी लैपटॉप नहीं है सर, नेक्स्ट टर्म पे लैपटॉप नहीं से बेटा शेयरिंग सर। देखो, एक हफ्ते में सेमेस्टर ही बंद हो जाएगा, तो लैपटॉप या तो इस हफ्ते सेमेस्टर में लीजिए या अलग अलग सेमेस्टर में लीजिए। आपने क्लासेस भी नहीं कोई की है, तो आप करने से कोई फायदा ही नहीं है, और आपका तो कोई पिछला ही नहीं क्लियर नहीं है सब कुछ। तो पहली बात आप पिछला पहले सब कुछ करिए, तो आप क्लास करिए। अभी मैं अटेंडेंस आपको ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है अब्दुल अकील। 6 महीने बीत गया, अभी लैपटॉप ही आपका नहीं आ पाया। हाँ नेक्स्ट अभी या किसी को शो करना है। यस सर हम दिखाते हैं आदर्श। हाँ सर कोई मेरा भी, हो कोई सर भी। मेरा हो गया ना सर 4 5 6। हाँ हाँ अगले दिन मतलब कल ही है, अगला दिन मतलब ये नहीं कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद आ रहा है, कल 7th असाइनमेंट होगा। हाँ ये आदर्श तिवारी, ठीक है आदर्श आपका 4 है।
इसमें हाँ 5 में थोड़ा सा डेटा ज़्यादा सही देना है। इसमें लिखो 5, ये तो असाइनमेंट तुम्हारा ओपन है यस सर, क्योंकि लिख रहे बिना हैं उसके तो यार हाँ याद ही नहीं होगा कितना, बहुत नहीं देना है, 2 क्वेश्चन थे। जो लोग आज नहीं शो कर रहे हैं वो अगर कल लैब होती है तो कल आप 4, 5, 6 दिखाइए, ओके सर। ज़्यादा उसको पेंडिंग ना करिए क्योंकि 6 तक कंप्लीट होगा। अब ये 6 तक मेरा लैब होने के बाद 6 का मैं नेक्स्ट प्रोसेस ये वाइवा चल रहा है 6, 4, 5, 6 का, और 7, 8, 9 में फिर थर्ड वाइवा। ये तो ही नहीं है कि इसी में लगे रहेंगे। सर वी कुड शो इट ऑन टुमारो सर पॉजिटिवली सो। इसलिए कल तक जरूर दिखाइए, जो अभी शो कर पाए तभी करिए। और गूगल क्लास में भी अपने फाइलों को करके जल्दी से अपलोड करिए सभी के फ्राइडे तक। इसमें वैल्यू दो, कौन सा 46 शायद इसका था। ठीक है आदर्श, ओके। इसका दूसरा वाला भी हाँ किया तो है। और किसी को स्क्रीन शो करनी है तो इसके बाद तुरंत उसके बाद शो करिएगा। सर जिसका हो गया सर वो मीटिंग सर ये 5th का थर्ड वाला। हाँ ठीक। 1.9 का कितना आंसर कितना आ रहा है? आंसर तो सो ही नहीं हो रहा है। 1.9 का कितना आंसर? 0.149। ओके ठीक है डन। 6 वाला देखो। सर 6 वाला नहीं हुआ है अभी। चलो ठीक है, कल दिखा देना। क्लोज करिए। नेक्स्ट कौन है? गार्गी, गरिमा, हार्दिक तिवारी, अंशुल, गौरव बिस्ट, हर्ष। आप लोग भी 4, 5 तो कर चुके होंगे, करिए उसको। अमन, अभित, जो शो करते रहेंगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एकदम लास्ट में 4, 5 एक साथ दिखाएंगे, फायदा क्या है? और किसी को शो करना है? अभी श्रीवास्तव, आप 4, 5 नहीं किया आपने? सर एक्चुअली 4 तो सर मैंने शो कर दिया था आपको सर। सर 5 अच्छा। नहीं किया बस। 5 और सर आज का नहीं किया सर। सर थोड़ा चलो फिर कल करना। यस सर आई विल डू इट टुडे पॉजिटिवली। अमन तुमने 4, 5 किया है? सर आपको 4, 5, 6 तक कल दिखा देंगे सर, कल कंफर्म दिखा देंगे सर हाँ हार्दिक क्या है? सर हम अभी बाहर, सर हम अपना लैब असाइनमेंट 4, 5, 6 कल दिखा देंगे सर। ओके। आयुष, प्रताप, एकांश, गार्गी, गरिमा, आप लोग का नहीं है? गार्गी, गरिमा। सर कल प्रोग्राम शुरू कर देंगे, अभी चार्ज नहीं है लैपटॉप। ओके। गौरव? सर कल शो कर देंगे प्रोग्राम। सर मैं भी सर कल सब लोग कर रहे हैं, कल कितने लोग का हो जाएगा ये भी तो सोचिए आप।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो शो करना है वो शो कर दे, क्योंकि उसमें लिमिटेशन रहती है। ओके, कल जब शो होगा तो आप लोग का वाइवा भी उसी समय हो जाएगा, ठीक है? तो 4, 5, 6 के क्वेश्चन से तैयार रखिएगा। किसी को अभी तो और नहीं शो करना है, अंशुल गुप्ता किसी को शो नहीं करना है? ओके, ओके ठीक है। ठीक है, जिसको अगर क्वेश्चन का नोट डाउन करना है वो अपना नोट डाउन कर सकता है जब तक टाइम है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ। अटेंडेंस अपने सब लोग को दे दिए। Sir, the upper part surface, sir, of the program is not showing. ओके ओके, एक सेकंड हमें लगता है। सर हाँ हाँ, सर वो अंजलि और ज्योति का सर डिस्कनेक्ट हो गया है, तो सर उनके अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। ओके सर। बाकी लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लिख दें। सर ये वाला प्रोग्राम कॉपी करके भेज दीजिए। हाँ हम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं कर दूंगा इसको शाम तक। कॉलेज में हैं हम लोग, आते हैं दिन, यहाँ पे शेयरिंग नहीं आ जाता है जल्दी। Pardon me, sir, regarding the quizzes which we have given, if we could get the solution set of that, it will be very helpful, sir. हाँ हाँ, सोल्यूशन सेट मुझे प्रिपेयर करना है, लेकिन इसमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कर देंगे, आपको दे देंगे, ताकि वो Okay, sir, it's fine, sir. सबको हाँ वर्ड में करना है ना, वर्ड में। Okay, sir, whenever you, sir, ओके thank you, sir. ओके।
क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम है आपका 12 और 15 देखिए ऑप्शन हो रही है आपने अलग अलग इसमें 3 क्वेश्चन आप इससे घर में आराम से एक बार चेक कीजिए फिर हमें देखेंगे ऑप्शन अलग है 12 15 का क्वेश्चन सेम आप आराम से देखिए फिर से देखिए आप पेपर एक बार पूरा देख लीजिए आराम से उसके बाद मेरे से भी मिस हो गया पेपर हो गया Oh,